द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, हमारे देश में एक राज्य है मणिपुर। मणिपुर के बारे में आपने कुछ महीने पहले जरूर सुना होगा, जब वहां दंगे भड़के थे, जब वहां हिंसा की आग भड़की थी और लोगों को नुकसान हुआ था और दो समुदायों के बीच की लड़ाई जो थी वो आगजनी में तब्दील हो गई थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से आपने उसके बारे में सुनना भी बंद कर दिया होगा, क्योंकि गोदी मीडिया की प्राथमिकता शायद वो नहीं है, जैसे कि बीजेपी की केंद्र में बैठी सरकार की प्राथमिकता भी चुनाव है। लेकिन एक बार फिर से मणिपुर ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है, वो इस वजह से कि मणिपुर में फिर से जो हिंसा है वो तेजी से और फैलना शुरू कर चुकी है। और यहां तक कि अभी कुछ दिन पहले बीजेपी के कार्यालय तक आग पहुंची थी। और अब लोगों का कहना है, सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है, कि मुख्यमंत्री बीरेन सिंह का जो घर है वो लोगों ने घेर लिया है और उसके ऊपर तोड़फोड़ या आग के हवाले करने की कोशिश भी करी है। जो सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो चल रहा है उसके बाद बहुत सारे नैरेटिव्स आ रहे हैं, बहुत सारे बयान भी आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहता हूं जो वहां पर तमल साहा है, उन्होंने डाला है और लिखा है, ब्रेकिंग, मणिपुर सीएम एन बीरेन सिंह, उनका जो निजी निवास है उसके ऊपर हमला हुआ है, भीड़ के द्वारा हमला किया गया है। ये घर जो है हैंगयांग असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में है, इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में। बीरेन सिंह मुख्यमंत्री के बंगले के अंदर है, मुख्यमंत्री निवास में है और सुरक्षित है। जो फौज है उसने गैस शेल्स, जो आंसू गैस है वो छोड़े हैं और लाइव राउंड जो है, मतलब गोलियां चलाई गई हैं। लेकिन अभी भी स्टोरी डेवलपिंग है। मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूं जो वीडियो तमल ने डाला है। और ये एक बहुत गंभीर विषय है कि मुख्यमंत्री के निजी निवास के ऊपर हमला हो, और हमला अगर मुख्यमंत्री के निजी निवास पे हो सकता है तो फिर कौन कितना सुरक्षित है इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में क्या हुआ और बीजेपी की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका जो बयान आया है वो भी चिंताजनक है। मैं पहले आपको वीडियो दिखाता हूं फिर उनका बयान सुनाऊंगा, सुनिए। तो दोस्तों, देखा आपने, ये जहां तक मुझे लगता है ये सीसीटीवी फुटेज है कि बाहर किस तरह से भीड़ का आना हो रहा है मोटरसाइकिल्स वगैरह के ऊपर। और हमलावर भीड़ जो है, बताया जाता है कि इसने मुख्यमंत्री जो बीरेन सिंह हैं उनके निजी निवास के ऊपर हमला किया है। अब यही कुछ हालात कुछ दिन पहले, बल्कि 2 दिन पहले बीजेपी के जिला कार्यालय पे भी बने थे। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका जो कहना है, शारदा देवी उनका नाम है, वो आपको सुना देता हूं। उन्होंने कहा है, बयान दिया है, न्यूज़ 24 ने छापा है कि हालात इतने बुरे हैं कि हम सब डरे हुए हैं। मुझे लग रहा है कि आज उग्र भीड़ मेरा घर भी जला देगी। और ये भी उनका बयान है कि कल मेरे घर पर अटैक हुआ, मेरी बहन को पत्थर से चोट लगी। मणिपुर हिंसा पर बोली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ए शारदा देवी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो मुखिया रहे हैं बीरेन सिंह, उनको भी, जो अलायंस में वहां पर है, उनके घर के ऊपर भी हमला हुआ है कल, जो बताया जा रहा है निजी निवास पे। और बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष ने तो बयान ही दे दिया रिकॉर्ड के ऊपर कि उनके घर पे भी हमला किया गया है एक दिन पहले और उनकी बहन को पत्थर से चोट भी लगी है। मतलब ये वही हालात हैं कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। अब बड़ा विषय यह है कि ये आगजनी बीजेपी के नेताओं के घर तक जा पहुंची है, सरकार के मुखिया के निजी निवास तक जा पहुंची है। हमलावर किस तरह से हर तरफ से जो सामने आ रहे हैं मामले, वो बताया जाता है कि सब बेकाबू हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी की सरकार में बैठे लोग, जिनकी जिम्मेदारी थी इस हिंसा को रोकना, आज की तारीख में उनकी प्राथमिकता मणिपुर नहीं है, क्योंकि वहां कोई चुनाव नहीं है, बल्कि चुनाव में जाने वाले राज्य प्राथमिकता पर हैं। इसीलिए शायद पिछले 6 महीने के हिसाब से जो दौरे बनाए गए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, वो 7 बार मध्य प्रदेश का दौरा पूरा करेंगे। आप खुद सोच सकते हैं कि कल यूट्यूब के लिए उन्होंने अपील कर दी, यूट्यूब फैन फेस्ट में उनके खुद के नरेंद्र मोदी जी के चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, बेल आइकन दबाने के लिए। क्या वो ऐसी अपील लोगों का पूछना था कि मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसे रोकने के लिए नहीं कर सकते थे? आखिर ये क्या वजह है कि बिल्कुल ही खामोशी इख्तियार कर ली है? जैसे मैंने आपको कल दिखाया था वो फिर दिखा देता हूं कि बीजेपी के कार्यालय में जो आग लगाई थी उसके हालात क्या थे, जरा खुद देख लीजिए भाई फिर से। तो इसी के ऊपर जो मैंने आपसे कहा, बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं। बहुत से लोगों के सवाल ये भी हैं, मणिपुर की हिंसा को देख के लोगों ने वो पुरानी खबर लगा दी है एबीपी न्यूज़ की, जो 1 महीना पहले की थी, जब मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव से संबंधित अमित शाह जी के दौरे
मध्य प्रदेश में निरंतर बार बार हो रहे थे और ज़रूरत थी उनकी मणिपुर में, लेकिन मणिपुर का उन्होंने दौरा नहीं बनाया, जबकि देश के गृह मंत्री की पहली प्राथमिकता जो होती है वो इस भारत के अंदर लॉ ऑर्डर को संभालने के लिए होती है, लोगों को सुरक्षित रखने के लिए होती है, असुरक्षित लोगों को सुरक्षित अपनी जगह पहुंचाने की भी होती है। एबीपी न्यूज़ का एक स्क्रीनशॉट बहुत चल रहा है जिसमें लिखा है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की डोर पूरी तरह से अपने हाथ में ली। लोग इसको लगा के लिख रहे हैं कि काश मणिपुर को संभालने की डोर भी जो पहले संविधान ने और इस देश ने उनके हाथ में दी हुई है उसी को तेजी से पकड़ लेते, उसी को कस के पकड़ लेते और हालात इतने बेकाबू नहीं होते। लेकिन आज भी मणिपुर पर चर्चा करने को कोई तैयार नहीं है, इसीलिए बार बार वहाँ इंटरनेट शटडाउन्स हैं। जब इंटरनेट को रिज्यूम किया गया है, जब इंटरनेट को रिइंस्टेट किया गया है, तब जो वीडियो वायरल हुए 2 बच्चों की मौत के, उसने पूरे देश को हिला के रख दिया, क्योंकि इंटरनेट की गैर मौजूदगी के अंदर वो तमाम चीज़ें बाहर नहीं आ रही थी। अब जो प्रकाश राज साहब हैं उन्होंने एक तंज कसा है। नरेंद्र मोदी जी ने जो बेल आइकन और दबाने की और सब्सक्राइब करने की मांग रखी है यूट्यूब फैन फेस्ट में उनके खुद के चैनल की, वो जो वजह थी वो तो एक अलग वजह है, बता दूंगा। मैं आपको पहले बताया था कि क्या वजह थी। राहुल गांधी जी के जो लोकप्रियता भरे वीडियोज़ हैं उसके बारे बीजेपी में पूरी डर की लहर है। तो खैर उसके ऊपर प्रकाश राज साहब ने कहा, जिसको बोलता हिंदुस्तान ने छापा है, कि मोदी जी मणिपुर के लोग आपका यूट्यूब चैनल कैसे सब्सक्राइब करें, वहाँ इंटरनेट बंद है। ये एक दिल दहला देने वाली बात है कि हालात एक राज्य के लिए कितने बेकाबू हैं, कितने तकलीफदेह हैं। मैती और कुकी कम्युनिटी के बीच में जो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कुकी ईसाई कम्युनिटी है, मैती जो है बहुसंख्यक वर्ग से आती है और मैती कम्युनिटी से ही वहाँ मुख्यमंत्री बीरेन सिंह भी आते हैं। अब कहीं ना कहीं विभाजन जो है धार्मिक आधार के ऊपर वहाँ होता हुआ दिख रहा है या हो चुका है, जिसके लिए एक बहुत ज़्यादा चिंता लोग जता रहे हैं। मैं किसी राज्य के विभाजन की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मेरी बात सिर्फ इतनी है कि किस तरह से मणिपुर जैसे राज्य को लोगों ने कम्युनल लाइंस के ऊपर बांटा हुआ है। ये चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए है कि वहाँ के अगर मुख्यमंत्री के निजी निवास के ऊपर हमला होता है और उसके बाद फिर लोग खंडन करते हैं कि मुख्यमंत्री निवास के ऊपर कोई हमला नहीं हुआ, तो लोग सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि बेशक मुख्यमंत्री के अधिकृत निवास पर कोई हमला नहीं हुआ है, लेकिन बीरेन सिंह जी के निजी निवास के ऊपर हमला किया है। लोगों का दावा है ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोज़ वायरल हैं जो मैंने आपके सामने रखे। इन वीडियोज़ को आप आगे बढ़ा सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कर सकते हैं, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए और जैसा मोदी जी ने कहा था बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।